हेलो दोस्तों। मैं अपने $5000 फंडर प्रो के फंडेड अकाउंट से पे आउट निकालने जा रहा हूँ एंड ये मेरी लाइफ का पहला पे आउट है फंडर प्रो से। यहाँ पे मैं $200 मतलब 200 नहीं $500 का पे आउट निकालने जा रहा। अब ये $200 $500 कैसे बने इसके लिए तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। एंड दोस्तों फंडर प्रो में मैंने जितने भी चैलेंज लिए थे ना उनकी जितनी भी फीस थी वो सारी रिकवर होगी मेरे इस सिंगल पे आउट से, समझ रहा हूँ। तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से मैं फंडर प्रो में ट्रेड कर रहा हूँ। जब इसका आया था ना डेली पे आउट वाला रूल, तब मैं इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। तब से कर रहा हूँ बट पे आउट तक कभी पहुँचा नहीं। फाइनली अब पे आउट तक पहुँचा हूँ एंड पे आउट निकालने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा कैरम बोर्ड खेलते हैं भाई। रानी और बढ़िया भाई, यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं उत्तराखंड ट्रिप में, ठीक है। भाई एट द एंड पैसा किस लिए कमा रहा हम लोग? घूमने फिरने के लिए कमा रहे हैं ना भाई, समझ रहे हो। घूमो फिरो एंजॉय करो भाई, एक दिन वैसे ही मर जाना है, तो जब तक हो एंजॉय करो भाई। फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई चूज ट्रेडिंग बिकॉज इट गिव्स मी फ्रीडम टू एंजॉय माई लाइफ, ओके। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, चलिए बाय। दोस्तों आज मैं अपने फंडर प्रो के $5000 फंडेड अकाउंट से पे आउट निकालने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो फंडर प्रो का 5 के फंडेड अकाउंट 5% अप है एंड मैं अपना फर्स्ट पे आउट निकालने जा रहा हूँ फंडर प्रो से, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से फंडर प्रो में ट्रेड करता था एंड एक बार चैलेंज भी पास किया था बट कभी भी पे आउट तक नहीं पहुँचा। आज फाइनली मैं पहली बार पे आउट निकालने जा रहा हूँ फंडर प्रो से एंड इस साल का ये मेरा थर्ड पे आउट होने वाला है फंडर प्रो से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट फंडिंग हमारी $37,500 की है। टोटल हमने $756 तक का पे आउट निकाल रखा है एंड हमारा गोल है $1 मिलियन फंडिंग का, ठीक है, एंड $100,000 पे आउट का। आज इस पे आउट से हम लोग एक स्टेप और नज़दीक पहुंचेंगे अपने $100,000 पे आउट के टारगेट के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ फंडर प्रो का और आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे आप फंडर प्रो से पे आउट निकाल सकते हो। ये है मेरा फंडेड अकाउंट। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखोगे ये अकाउंट मेरा 5% अप में है, ठीक है। एंड इस अकाउंट में मैंने ज़्यादा ट्रेड्स लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं पे आउट तक पहुँचा हूँ तो मैं एक बार पे आउट निकालना चाहता था फंडर प्रो से, ताकि मैं एक बार इनका पे आउट सिस्टम समझ सकूँ कि पे आउट कैसे आता है कि नहीं आता, समझ लो, ताकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और फिर फ्यूचर में मैं थोड़े और बड़े अकाउंट्स ले सकता हूँ फंडर प्रो में। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा $260.96 का है। विन रेट अगर आप देखोगे तो 60% का विन रेट है एंड यहाँ पे सिर्फ दो ही मेन रूल है, एक मैक्स डेली ड्रॉडाउन और एक मैक्स लॉस, ठीक है, जो आपका 10% है और डेली आपका 5% है। जो कंसिस्टेंसी रूल होता है या मिनिमम ट्रेडिंग डेज रूल होता है ये सब सिर्फ चैलेंज फेज में ही होता है। एक बार आपके पास फंडेड अकाउंट आ गया तो वही डेली ड्रॉडाउन मैक्स ड्रॉडाउन यही रूल है और इसके साथ साथ एक मार्जिन रूल है 20% का, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना और यहाँ पे आप मेरे ट्रेड्स देख सकते हो, ज़्यादा मैंने ट्रेड्स लिए नहीं इसमें, ठीक है। एंड अभी इसी से मैं पे आउट निकालने जा रहा हूँ। पे आउट कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिंपली आपको फंडेड अकाउंट में जब क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन देखोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना पे आउट हमें मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो पे आउट स्प्लिट है वो 80% का है, ठीक है, यानी कि जो भी हमने प्रॉफिट किया है उसका 80% हमें मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो है 260.96, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 करेंगे 208.76 आता है। बट ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको शो किया जाएगा। यहाँ पे रिवॉर्ड सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 208.77। ऑटोमेटिक यहाँ पे 80% कैलकुलेट करके मुझको बता दिया है कि इतना मेरा पे आउट आएगा। और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो कि कितने दिन हो गए मेरे को। यहाँ पे मेरे को 13 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे जो पे आउट डेट है और टाइम के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मार्च 2026 2:16 में मैं एग्जैक्टली यहाँ पे पे आउट के लिए एलिजिबल रहूँगा, ठीक है, क्योंकि 14 डेज हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको इनका मेल दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मार्च को मुझे यहाँ पे फंडेड अकाउंट आया था 2:16 में। एग्जैक्टली 14 डेज बाद यहाँ पे टाइम टू टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको शो किया जाता है कि आप कब पे आउट निकाल सकते हो, ठीक है। चैलेंज टाइप ये मेरा क्लासिक था। और यहाँ पे अगर मैं इधर जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि अभी कुछ मिनटों बाद ही ये ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ
सो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रहा है 2:05। सो यहाँ पे हमें 10 मिनट और वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे हम पे आउट निकाल पाएंगे। तब तक मैं आपको इनका एक रूल समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको पे आउट निकालना है। सो यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड डिटेल्स में जाओगे, सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं पे आउट निकालने के लिए। एक है आपका क्रिप्टो और दूसरा है राइज। लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो एड्रेस डालना है तो वो सिर्फ आपको USDC ERC20 का एड्रेस डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो USDC ERC20। यहाँ पे आप USDT TRC20 वाला एड्रेस पे अपना पे आउट नहीं निकाल सकते। सो ध्यान से एकदम एग्जैक्टली करेक्ट USDC ERC20 वाला एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पे मैंने पहले एड्रेस अपना डाल रखा है, ये मेरा रेड डॉट पे का एड्रेस है USDC ERC20 का। यहाँ पे आपको एडिट में जाके आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में लेना है, कहीं और लेना है, तो वहाँ पे ले सकते हो। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि जितने भी प्रोफॉर्म्स के पे आउट हो गए मैं ट्रस्ट वॉलेट में लूँगा, बट सिंस यहाँ पे जो नेटवर्क है वो ERC20 का है, तो ट्रस्ट वॉलेट में फिर मेरे को अलग से इथीरियम लेना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, P2P करना पड़ेगा, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती ट्रस्ट वॉलेट में, क्योंकि उधर मुझे अलग से नेटवर्क फीस खरीदनी पड़ती। बट रेड डॉट पे में ये सब इशू नहीं आता, वहाँ पे आपका डायरेक्टली स्वैप हो जाएगा, चाहे आपको किसी भी नेटवर्क में करना हो, ठीक है। सो इसलिए ये वाला पे आउट मैं अपना रेड डॉट पे में ले रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे राइज का डालना है तो आप अपनी राइज की ईमेल आईडी डाल सकते हो, यानी कि जो भी आपकी ईमेल आईडी राइज में रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आप एडिट में जाके इधर अपनी राइज की ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है, फिर एग्री करना है। सो ये सब काम आपको पे आउट निकालने से पहले करना है, ठीक है। और मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे आपको USDC ERC20 एड्रेस मिलेगा। मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो ये है मेरा रेड डॉट पे का अकाउंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्रिप्टो में आपको डिपॉजिट करना है। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है USDC, ये वाला हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे नेटवर्क पूछा जाएगा कि कौन से नेटवर्क में आपको करना है, तो USDC ऑन चेन डिपॉजिट वाला फर्स्ट हमें क्लिक करना है। यहाँ पे सारे नेटवर्क आ गए, लाइक इथीरियम, सोलाना, पॉलीगन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इथीरियम वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, जहाँ पे ब्रैकेट में ERC20 लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको एड्रेस शो किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 0x6029, ये वाला मेरा एड्रेस है। और यहाँ पे मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ सेम टू सेम है कि नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा भी एड्रेस चेंज हुआ तो आपका जो अमाउंट है, जो भी आप पे आउट निकालोगे, वो सब चले जाएगा भाई किसी और के वॉलेट में या गुम हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से एड्रेस लिखना है। सो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, एग्जैक्टली हमारा वही एड्रेस है जो यहाँ पे मेरा रेड डॉट पे में है, ठीक है। सो इस तरह आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में आ गए एंड यहाँ पे अभी हमें वेट करना है बस 5 से 6 मिनट और, फिर ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से पे आउट निकालने जा रहा हूँ भाई फंडर प्रो से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई देखते हैं कैसे आता है, कितनी देर बाद पे आउट आता है, क्योंकि अलग अलग फर्म्स का अलग अलग टाइमिंग होता है। कुछ फर्म्स आपको 10-15 मिनट में दे देती है, कुछ फर्म्स आपको 3-4 दिन भी लगा देती है पे आउट देने में। सो लेट्स सी फंडर प्रो हमें कितनी देर में पे आउट देती है, ठीक है दोस्तों। बस 1 मिनट और, 2:15 हो रहा है भाई, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा भाई आज सुबह से मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब 2:16 होकर कब मैं पे आउट निकालूंगा लेट्स सी टाइम कितना हो रहा है, बस अभी 1 ही मिनट बचा है यार। ज़रूरी नहीं आपको एग्जैक्टली इसी टाइम पे निकालना, बाद में कभी भी निकाल सकते हो। ये तो बस मुझसे रुका नहीं जा रहा। हो गया भाई, 2:16 हो गया। एक बार रिफ्रेश कर देता इसको। ओ भाई, सो यहाँ पे ऑप्शन अनेबल हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 1 सेकंड भी वेट नहीं किया भाई मैंने तो। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉफिट है एंड ये हमारा पे आउट रहेगा आफ्टर 80% प्रॉफिट स्प्लिट। मिनिमम आपको $100 करना होगा पे आउट के लिए। पे आउट मेथड हम लोग बता देते हैं इनको, क्रिप्टो में ले गए। अच्छा, यू रिक्वेस्ट यू गेट। अच्छा, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको कितना पे आउट निकालना है। ऑफकोर्स भाई सब लोग सारा पे आउट ही निकालेंगे ना भाई इसमें मैं क्यों छोड़ूंगा भाई। सो रिक्वेस्ट मैक्स कर दिया हमने, फुल $208.77 आ गया हमें। सो अच्छा, सेलेक्ट करेंसी भी करना है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है भाई करेंसी का ERC20, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं, $208.77 आएगा। क्रिप्टो है, USDC ERC20 है। रिक्वेस्ट मैक्स कर दिया है, रिव्यू रिक्वेस्ट पेंडिंग। सो मैंने रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया है, प्रोसीड कर देते हैं। रिवॉर्ड रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो हो गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो पेंडिंग शो कर रहा है। एंड एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे 2:16 पे ही आपके सामने पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस किया है। लेट्स सी कितने टाइम पे यहाँ पे हमें पे आउट आता है। यहाँ पे आप वैसे टाइम देख सकते हो, 2:17 और 40 सेकंड में मैंने पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग रिवॉर्ड में भी आप जाके देख सकते हो। पेड रिवॉर्ड्स में तो जब जैसे ही मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। सो अभी यहाँ पे मैं कंटिन्यू ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो
डेज एंड यहाँ से एग्जैक्टली 14 डेज बाद, यानी कि आज डेट 18 मार्च थी, तो 18 मार्च से एग्जैक्टली 14 डेज बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी नेक्स्ट एलिजिबल रिवॉर्ड डेट है वो है 1 अप्रैल 2026 और टाइम 2:17। सिंस यहाँ पे मैंने 2:17 में पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस किया है, तो एग्जैक्टली 2:17 में ही मेरा नेक्स्ट पे आउट टाइम रहेगा, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकता हूँ भाई, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स मिल रहे थे, बट मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि भाई ओवर ट्रेडिंग करके मैं अकाउंट ना उड़ा दूँ। बट फाइनली अब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया। एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, लेट्स सी यहाँ पे हमारा कितना बैलेंस शो होता है। सो अभी भी यहाँ पे 260.96 हो रहा है, प्रॉफिट भी हमें ऐसे ही शो कर रहा है, बट मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा भाई, ठीक है। एक बार मेरा पे आउट आने दो, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। पता चला भाई यहाँ पे मैंने कुछ लॉस वॉस कर दिया और पे आउट ही नहीं मिला, ठीक है। सो लेट्स सी कब आता है पे आउट, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों मैंने अपने $5000 फंडेड अकाउंट में $306 का और प्रॉफिट कर लिया है। सो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ली, एक में मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया था और दूसरे में मैंने AUD USD को शॉर्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड में मैंने यहाँ पे $102 का प्रॉफिट किया एंड AUD USD वाली ट्रेड में मैंने $204 का प्रॉफिट बुक किया। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ये $306 का प्रॉफिट इसी पे आउट में निकाल लूँ, क्योंकि फिर मुझे वापस 14 डेज वेट करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 567.50 दिखा रहा है मेरा एंड नेक्स्ट पे आउट डेट 1 अप्रैल की है, बट यहाँ पे जो मेरा पुराना पे आउट है ये अभी पेंडिंग ही शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो पे आउट मैंने आज प्लेस किया है वो अभी पेंडिंग है, चाहे तो मैं इसको डिलीट करके वापस रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात की है कि क्या करना सही रहेगा। येस यू मे ट्राई टू कैंसिल योर विड्रॉवल रिक्वेस्ट एंड ट्राई टू मेक अ न्यू विड्रॉवल रिक्वेस्ट। इफ यू आर अनेबल टू कैंसिल योर विड्रॉवल रिक्वेस्ट यू मे डायरेक्ट सबमिट अ टिकट फ्रॉम योर साइड। सो मैंने इनसे पूछा है कि अगर मैं डिलीट करके वापस रिक्वेस्ट प्लेस करता हूँ तो क्या मुझे कोई इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात की, ये AI वाला नहीं है, और मैंने इनको ये बोला कि मैंने एक पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस की है एंड इट इज शोइंग पेंडिंग। सो आफ्टर दैट आई टुक सम ट्रेड एंड मेड प्रॉफिट, सो कैन आई कैंसिल द रिक्वेस्ट एंड प्लेस पे आउट रिक्वेस्ट अगेन विद मोर प्रॉफिट। क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पे ये जो एडिशनल $300 प्रॉफिट किया ना, फिर मेरे को इसके लिए 14 डेज वेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि यार अब मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा, 14 डेज बाद इस $300 को निकालूंगा। लेकिन अगर मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और इसी प्रॉफिट को इसी पे आउट में निकालूंगा तो कितना अच्छा रहेगा, समझ रहे हो। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी फंडा प्रो से पहले पे आउट नहीं निकाला, इसलिए मैं थोड़ा डाउट में हूँ, कन्फ्यूज हूँ क्या करना सही रहेगा। सो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि कोई भी इशू मैं फेस नहीं करूँगा बिकॉज ये अभी भी पेंडिंग स्टेटस में। सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। लेकिन डिलीट करने से आप देख सकते हो इससे पहले यहाँ पे आप देखना अमाउंट पेड 257.07 शो कर रहा है। सो जो भी हम चैलेंज फीस पे करते हैं ना वो भी रिफंड हो जाती है हमारे पे आउट के साथ। सो इस चैलेंज को मैंने ऑलमोस्ट $48 पे खरीदा था, सो वो $48 भी इसी में ऐड होके यहाँ पे 257 शो कर रहा है, ठीक है। सो अभी अगर मैं 567.50 का पे आउट प्लेस करूँगा जिसमें मुझे 454 मिलेंगे, इसी में अगर मैं $48 और ऐड कर दूंगा सो ऑलमोस्ट हमारा पे आउट अमाउंट $500 का होना चाहिए। Yes, you may try to cancel your withdrawal request and try to make a new withdrawal request. If you are unable to cancel your withdrawal request, you may directly submit a ticket from your side. So चलिए एक बार इसको कैंसिल करके देखते हैं भाई, डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। Are you sure you want to delete this reward request? Delete request. भाई यहाँ पे वापस रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं भाई साहब, मज़ा आ गया भाई भाई 454, ठीक है इतना ही है ना भाई, ये बार चेक कर लेते हैं भाई। भाई मुझे मालूम नहीं था यार ये सिस्टम, भाई ये तो अच्छा हुआ मेरे को प्रॉफिट हो गया भाई साहब, अगर लॉस होता तो ये पे आउट ही नहीं मिलता मतलब मेरे को। भाई आप लोग जब भी पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस करो ना उसके बाद ट्रेड मत करना भाई, ये तो अच्छा है कि मुझे प्रॉफिट हो गया। सो एक बार देख लेते 567.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना होगा, 454 होगा, ठीक है 454। इसमें मैं प्लस $48 भी ऐड करूंगा जो मैंने फीस पे की थी। सो टोटल हमें $502 मिलने चाहिए, ठीक है। पेमेंट मेथड क्रिप्टो लेंगे भाई, सेलेक्ट करेंसी USDC ERC20, ठीक है। रिक्वेस्ट मैक्स 454, रिव्यू रिक्वेस्ट सब सही है ना भाई, प्रोसीड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो मेरा अपडेटेड पे आउट अमाउंट है वो 502.30 है इंक्लूडिंग माई चैलेंज फीस। और भाई मज़ा आ गया यार, भाई मुझे मालूम नहीं था यार ये ऑप्शन भी है फंडा प्रो में, काफ़ी सही चीज़ है यार ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अभी टाइम हो रहा है 7:17, ठीक है 7:17 में यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट प्लेस की। सो जो मेरी नेक्स्ट पे आउट डेट होगी वो 1 अप्रैल 2026 को होगी 7:17 PM पे, ठीक है। और भाई अब मैं और ट्रेड नहीं लेने वाला भाई, ठीक है
अब मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा भाई। अगर लॉस हो गया तो भाई ये हो सकता है पे आउट अप्रूव ही ना हो, ठीक है। अब मैं शांति से वेट करूँगा इस पे आउट का अप्रूव होने का, ठीक है। $502 मेरे को मिलेंगे। और आपको मैं बता भी देता हूँ कि मैंने क्या सेटअप में ट्रेड लिया था। आप जानते हो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट में ट्रेड लेता हूँ, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ट्रेड्स। दोनों पेयर्स में मुझे काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा था। सबसे पहले अगर मैं आपको AUD USD का चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट में दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई थी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ पे कहीं मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया 1:2 में, ठीक है। एंड दूसरा ट्रेड यहाँ पे मैंने गोल्ड में लिया था। गोल्ड में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। काफ़ी टाइम से गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट करा था और ये इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। जैसे ही यहाँ पे आया, इस लेवल के आसपास यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया एंड इस सपोर्ट के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। वो अलग बात है कि गोल्ड उसके बाद काफ़ी फॉल किया एंड यार मेरे को बुरा लगा कि यार मैंने इतनी जल्दी एग्जिट कर दिया। और बल्कि जो मेरा 25K का फंडेड अकाउंट था ना, उसमें भी मैंने ट्रेड लिया था, बट उसमें भी मेरा यहाँ पे SL हिट करके फिर ये नीचे आया भाई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं, बट या तो हमारा SL हिट हो जाता है उस मूव को कैप्चर करने से पहले, या फिर हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। बट ठीक है, हमें मालूम नहीं रहता कि भाई इतना बड़ा मूव आएगा। ये दो सेटअप्स थे जिसमें मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट $306 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट मैंने प्लेस कर दिया भाई। 567.50 का टोटल प्रॉफिट किया है। पे आउट हमारा रहेगा $502 का। लेट्स सी कब पे आउट आता है भाई। अब मैं बिल्कुल भी उंगली नहीं करने वाला इस अकाउंट में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा चलो फिर वेट करते कब आता है पे आउट। दोस्तों यहाँ पे मेरा पे आउट आ गया फंडा प्रो से। यहाँ पे आप मेल देख सकते हो 8:13 में, यानी कि आधे घंटे पहले मेल आया है। पे आउट की बात करें तो 24 घंटे में यहाँ पे मेरे को पे आउट आ गया है एंड यहाँ पे इन लोगों ने मुझे मेरा पे आउट सर्टिफिकेट भी दे दिया है। यहाँ पे आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। एंड दोस्तों ये मेरा पहला पे आउट है फंडा प्रो से। इससे पहले मैंने आज तक कभी पे आउट नहीं निकाला। 1-1.5 साल से भाई मैं फंडा प्रो में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कितने चैलेंज लिए एंड आज जाके फाइनली मैं पे आउट तक पहुंचा भाई। काफ़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे ये मेरा पे आउट सर्टिफिकेट लोड हो रहा है भाई भाई साहब $502 यहाँ पे आप देख सकते हो, नवीन खेरवाल। और डेट यहाँ पे देख सकते हो 4 मार्च, क्योंकि 4 मार्च को ये फंडेड अकाउंट मेरे को मिला था। अकाउंट साइज यहाँ पे $5000 का है। एंड रेड डॉट पे में भी आ गया। वैसे रेड डॉट पे की तरफ से मुझे मेल भी आ गया था, वो भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिट सक्सेसफुल 502.3 USDC। एक बार मैं आपको रेड डॉट पे का ऐप भी दिखा देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके। यहाँ पे आप देख सकते हो 502.68 USD शो कर रहा है मेरे रेड डॉट पे वॉलेट में। और यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो, ये देखिए 502.350486 USDC। पे आउट मेरे रेड डॉट पे में आ गया है एंड यहाँ से मैं P2P कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इस USDC को USDT में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इनके वीज़ा कार्ड से मैं कोई चैलेंज भी खरीद सकता हूँ। अगर रेड डॉट पे हम आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में अपडेट भी कर देता हूँ अपने पे आउट को। यहाँ पे हमने अपना थर्ड पे आउट निकाला है। ये आज की डेट है 19 मार्च। वैसे पे आउट तो 18 मार्च को निकाला था, तो 18 मार्च लिख देते हैं। फर्म है फंडा प्रो FP। अमाउंट है हमारा 502। यहाँ पे अपडेट कर दिया है। एंड अगर हम लोग कैलकुलेट करें टोटल कितना पे आउट निकाल लिया है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में जाएंगे। अभी तक टोटल 3 पे आउट्स निकाले जिनकी टोटल वैल्यू है 341.01 प्लस 415 प्लस, और ये जो अभी हमने पे आउट निकाला है 502। टोटल हमने $1258 का पे आउट निकाल लिया है। इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 1 लाख रुपए मैंने कमा लिए। और अभी ये 3rd महीना ही चल रहा है एंड हमारा जो गोल है वो $100,000 पे आउट का है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ 1258। अगर नेट P&L की बात करें तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1258.01 हमारा टोटल पे आउट है। एंड कितनी फ़ीस हमने यहाँ पे चैलेंज में दी है वो देख लेते हैं। तो $429 हमने चैलेंज में खर्च किए। नेट P&L हमारा बन रहा है $829.01 का। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया अपना नेट P&L। टोटल फंडिंग मेरी $37,500 की है। यहाँ पे आप अकाउंट अपडेट भी देख सकते हो। जो फंडा प्रो का अकाउंट है वो 10% अप में, फायर्स का अकाउंट 15% अप में जो 7.5K वाला अकाउंट है, और दूसरा जो 25K का फंडेड अकाउंट है वो इस समय -5% डाउन में, ठीक है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ
कि पे आउट निकालने के बाद आपका अकाउंट कैसा शो होगा फंडर प्रो में, ठीक है। बट उससे पहले मैं बता दूं भाई कि फंडर प्रो में ये मेरा पहला पे आउट है। एंड यार मैंने काफ़ी चैलेंज खरीदे थे फंडर प्रो में, 1 साल से मैं लगा हुआ हूँ भाई, अब जाके मेरा पे आउट आया, ठीक है। और ये जो पे आउट है ना, ये 502, इसमें मतलब मेरी फ़ीस भी इंक्लूडेड है। जो भी आपकी चैलेंज फीस होती है वो रिफंड कर दी जाती है आपके पे आउट के साथ, ठीक है। मैं आपको एक बार डैशबोर्ड भी शो कर देता हूँ फंडर प्रो का, ठीक है। सो यहाँ पे आप बिलिंग हिस्ट्री देख सकते हो। ये चैलेंज मैंने 25 फेब को लिया था $48.30 का। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इससे पहले मैंने कितने चैलेंज लिए, देखो कितने चैलेंज लिए भाई। और जितने भी चैलेंज लिए ना सब स्मॉल अकाउंट से लिए, 5K 10K। और जितनी भी चैलेंज मैंने खरीदे ना सारी फीस रिकवर हो गई मेरे एक सिंगल पे आउट से। यहाँ पे आप चाहे तो इन सबको ऐड कर लो भाई। आप यहाँ पे देखना भाई कितने, 17 फरवरी 2025, पिछले साल से लगा हुआ भाई। और ये जितनी भी फीस मैंने पे की थी, जितने भी चैलेंज मैंने खरीदे थे ना फंडर प्रो में, वो सारे रिकवर हो गए मेरे एक सिंगल पे आउट से। सो ये पावर होती है प्रॉफर्म की कि आप लगे रहो भाई। मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि आपके अकाउंट टर्मिनेट होता है ना तो आप डीमोटिवेट मत हो, बल्कि आपको ये समझना है कि आपके अकाउंट टर्मिनेट क्यों हो रहे हैं। अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दो। आप देखो भाई, अपनी जर्नल मेंटेन करो ट्रेडिंग में, मतलब आप एक डायरी रखो भाई कि जब भी आप कुछ गलती करो तो उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और अपनी गलतियाँ सुधारो भाई, अपनी मिस्टेक्स में काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, दूसरों के ऊपर फोकस मत करो दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो और भाई लगे रहो भाई। मैं बता रहा हूँ फल ज़रूर मिलता है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है भाई समझ रहे हो भाई क्या बताओ भाई मैं। सो ठीक है यार। एंड यहाँ पे आपको अभी फंडेड अकाउंट दिखाओ तो अभी मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया है, ठीक है। मैं वेट ही कर रहा था कि भाई एक बार पे आउट आ जाए उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा। सो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वापस नॉर्मल हो गया है 5000 पे। एंड हमारा जो डेली ड्रॉ डाउन मैक्स ड्रॉ डाउन वही रहेगा 5% 10% का, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है मार्जिन रूल 20% का, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चाहे तो अगर रिवॉर्ड सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिल गया होगा कि यहाँ पे मेरा पे आउट जो है वो पे कर दिया मेरे को, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पेड रिवॉर्ड्स। सो यहाँ पे पेड रिवॉर्ड्स में यहाँ पे शो कर रहा है $502.3, ठीक है। एंड जो हमारी नेक्स्ट पे आउट डेट है, अच्छा नेक्स्ट पे आउट डेट तो अभी शो ही नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं शो कर रही क्योंकि अभी तक मैंने कुछ प्रॉफिट किया ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं $100-150 का भी प्रॉफिट करूँगा ना तो नेक्स्ट एलिजिबल डेट मुझे बता दी जाएगी और जो 14 डेज़ बाद रहेगी, ठीक है। जैसे आप पे आउट निकालते हो उसके 14 डेज़ बाद ऑटोमेटिक आपका पे आउट डेट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको फंडर प्रो में चैलेंज लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट कूपन है ट्रेडेज, जिसको यूज़ करके आप मैक्स डिस्काउंट ले सकते हो फंडर प्रो में, ठीक है। बस यहाँ पे आपको मार्जिन रूल का ध्यान रखना है भाई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है। और वैसे तो यार मेरा पे आउट 2 हफ्ते बाद आया, बट नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी चैलेंज लूँगा। वैसे तो मैंने सोच रखा है 25K या 50K वाला चैलेंज लूँगा। उसमें जब चैलेंज खरीदते समय मैं वीकली पे आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसमें थोड़ा पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मुझे फीस में, बट ठीक है भाई, वीकली पे आउट ज़्यादा अच्छा रहता है भाई। 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड है। सो मैं नेक्स्ट टाइम वीकली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अभी जो मेरी नेक्स्ट पे आउट डेट है फंडर प्रो से वो 1 अप्रैल को है, ठीक है। सो 1 अप्रैल को एक और पे आउट आएगा फंडर प्रो का। एंड उसके बाद मैं एक बड़ा अकाउंट लेने की सोच रहा हूँ 50K का फंडर प्रो में, ठीक है। सो बड़े अकाउंट में ट्रेड करेंगे। एंड अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे मैं अभी रामनगर आया हूँ उत्तराखंड घूमने, ठीक है। और ये अपना रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपन है भाई। यही तो चाहिए भाई लाइफ में, घूमो फिरो मौज करो भाई। पैसा किस लिए कमा रहे भाई? फ्रीडम के लिए तो कमा रहे, समझ रहे हो। ट्रेडिंग का मेन गोल क्या था भाई? फ्रीडम, घूमो फिरो, उसी के लिए तो की थी ट्रेडिंग। और ये रहा मेरा सैमसंग S26। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा 5% का पे आउट वीडियो।